को पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशालिनी देवियों, कल्याणकामी मेरे सज्जनों, एक बार फिर प्रार्थना करूंगा, मन को एकाग्र कीजिए ताकि भगवान जी की ये अत्यंत कल्याणकारिणी मधुर वाणी का हम न केवल लाभ उठाएं बल्कि हमारी समझ में आ जाए और अपनाने में कामयाबी प्राप्त करें। इन दिनों आपके फरमाइश के अनुसार इस सायंकालीन की दिव्य एवं शुभ संगत में हम लोग छोटे छोटे बोल जो हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले गए उनको टोटके कहकर हम विचार विमर्श कर रहे हैं। टोटका होता है थोड़ी सी दवाई। जैसे किसी को मैंने उस दिन कहा था कोई बीमारी है, मानिए दमे की बीमारी है, तो उसके पास कोई ना कोई गोली रहती है। जब देखता है कि बीमारी ने अटैक किया है और सांस लेना मेरे लिए मुहाल हो गया, फौरन गोली का प्रयोग करके अपनी श्वास की नली को साफ कर लेता है। स्त्री किसी को वट पड़ा करता है कभी कभी, तो उसके पास भी गोली रहती है। जब कहीं वट पता नहीं कब पड़ जाए उसके पास ऐसी गोली है। इसी प्रकार वैसे तो गीता जी का हर शब्द, ओ मेरी कल्याणकारिणी देवी और सज्जनों, हमारे जीवन में काम आने वाला है। गीता का फरमान है ही इसीलिए जो हमारी बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक एवं पारलौकिक रूप से सहायता करे। भगवान के बोल होते इसलिए है और सबके लिए नहीं, उनके लिए जो कल्याणकामी है, उन देवियों के लिए जिन्हें खाना पीना और संसार की बातें अच्छी नहीं लगती, तंग आ चुका उनका मन, क्या करे वो अब। जिन्होंने उन्हें पहले बड़ी रुचि दिखलाई थी खाने में, पीने में, लेने में, देने में, घूमने में, फिरने में, सिनेमा में और क्लबों में और इर्द गिर्द मिट्टी पाई, स्वाब पाई, अंगारे पाए सिर में, ये सब कुकर्म हुए। लेकिन एक समय होता है ऐसा, एक नियम चल रहा है भगवान का, क्या? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, उपयोगिता ह्रास नियम। संसार के प्राणी पदार्थों का बार बार प्रयोग करने के बाद आखिर में मन तंग आ जाता है। एक अटल नियम, मेरे और आपके बस की बात नहीं। पहले इन्हीं बातों में मन बड़ा शौक दिखाता है, बाद में उसी से तंग आ जाता है। अगर ये नियम ना होता, कोई जानता भी ना भक्ति क्या है, कोई जानता भी ना वैराग क्या है, कोई जानता भी ना भगवान कहाँ है, कोई जानता भी ना अंतर्मुखी होना क्या है, कोई जानता भी ना क्या विवेक किसे कहती है और कल्याण कैसे किया जाता है। इनसे मन ऊब जाता है। रोज आप खीर खा लो, मन चौथे दिन पंजवें दिन दिल ही नहीं करेगा, खाना दूर रहा, दिल ही नहीं करेगा। कोई कितनी मन भाता खा जाओ, कोई आपका बार बार प्रयोग कीजिए, मन भर जाएगा। एक सूट आपको बहुत अच्छा लगता है, साड़ी बहुत अच्छी, पहलो 4 बार 5 बार, मन तंग आ जाएगा। बस क्या लोग कहेंगे, भूखी है, बार बार पहनती रहती, इसके बाद और कोई कपड़ा ही कोई नहीं, अपनी मन लानत मारेगा। ये प्रकृति का नियम क्यों? ताकि हम पूर्णपेन अपने आप को भगवान की ओर लगा सके। ऐसा बखेड़ा क्यों? फिर इतने चक्कर भगवान क्यों देते हैं? मेरे पास कोई जवाब नहीं, मैं क्षमा चाहता हूं। मेरे ऋषियों के पास कोई जवाब। इतने चक्कर कट कट के, इतना दुखी हो के, इतनी मनमानी करके बाद में क्यों मन तंग आता है? ये तो नियम है, तंग आता है, पर इतना चक्कर क्यों? ऐसा बखेड़ा क्यों? कोई जवाब नहीं इसका, कोई इसके समझ नहीं आती। जैसे एक व्यक्ति ने सत्संग आके सुनना है, ठीक, तो बाहर है, सीधे दरवाजे से आ जाए, यूं मुड़ा, फिर इधर गया, फिर और चक्कर काटा, फिर उधर जाके, फिर उधर जाके इस दरवाजे से आया, तो इस दरवाजे से क्यों नहीं सीधा आ गया? क्या कहा जाए, बड़े बुरे चक्कर।
पहले कामी बना, क्रोधी बना, मोही बना, लोभी बना, अहंकारी बना, रागी बना, द्वेषी बना, झगड़े किए, मार बहुत कुछ करता रहा, कई यूनी धक्के खाता रहा, फिर भगवान की तरफ उसका मन लगा। वो शुरू में क्यों नहीं? कोई जवाब नहीं। इन सारे सवालों को एक और रखते हुए मेरी सजनों और मेरी कल्याणकामी देवियों, ये देखिए कि अब भगवान ने हमारे पर कृपा कर दी। अब हमारा मन पूर्ण रूपेण, मैं शब्द तो यही लगाऊंगा, पूर्ण रूपेण बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से लग रहा है अपने इष्टदेव की ओर। मेरे कहने पर नहीं, अगर किसी कहने पे आई हो तो आपने गलती की है। आपका अपने आप ही मन ऊब जाए, तंग आ जाए, तब ऐसे स्थान भगवान की अत्यंत अनुपम वाणी हमारे बड़े कल्याण आती है। अगर मुंह बुला से आए हो तो 2 दिन आ जाओगे, फिर नहीं दिल करेगा आपका यहाँ आने का। किसी को खुश करने के लिए आयु भी इसने कहा है, चलो मैं मान जाऊं, यह गलत। यहां जबर से काम चलता नहीं, ये तो अपने आप लगना चाहिए। स्वयमेव स्वयमेव जी। तो ये जो हम ले रहे हैं इन दिनों, जो कि अभी ज्ञान यज्ञ शाम वालों का शुरू नहीं हुआ, जब से हमने इसे संपूर्ण किया 18वां अध्याय लेकर, उसके बाद अभी हम स्वतंत्रता पूर्वक गीता जी में यहां था वहां अनमोल ज्ञान के मोतियों को चुन रहे हैं। जैसे हमारे वक्त था, अब उड़ गया, मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपके समाज के छोड़े बड़े कई वर्ष गुजर गए। तो कई बेटे की शादी होती थी, बेटी की तो ऊपर रुपए वारे जाते थे, सिक्के वारे जाते थे, और गरीब गुरबा चुनते थे उन्हें। बिल्कुल याद है आप सबको। खूब भिखारी लोग लड़ते थे, उठाते थे। इसी तरह हम जो अनमोल मोती भगवान जी ने अपने श्रीमुख से निकाले गए, बुद्धि और मन के द्वारा हम उसे फिर चुन रहे हैं। बाहर के मोती या सिक्के चुने जाते हैं हाथों से। ये जो महाराज जी ने कहा, ऋषिकेश कुछ मुस्कुराने लगे, वो उर्फा के मोती, उन्हीं मोतियों को बटोरने की चेष्टा कर रहे हैं। ये ज्ञान के मोती हैं। वो जो बाहर के सिक्के गिरते हैं, ये मोती होते हैं, वो हमारे खाने पीने में, चीजें लेने में काम आते हैं। और जो भगवान के जो मोती, ये हमारी बुद्धि में काम आती है, हमारे मन में काम आती है। हमारे में जब हलचल मच जाती है, हम बेचैन हो जाते हैं, हम बेकरार हो जाते हैं, हाँ, तो भगवान के ये अनमोल हमारे बड़े काम आते हैं, बहुत ही काम आते हैं। सच कहा है, जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, ज्ञान वो जो मुसीबत बेचैनी में काम आ जाए। ज्ञान कहते ही उसी है। ज्ञान ग्रंथों में नहीं रहना चाहिए, ज्ञान हमारे जैसे अंतःकरणों में नहीं रहना चाहिए, ज्ञान हमारे बुद्धि में आकर मौके पे काम आना चाहिए। मौका कब? जबकि मन बेचैन होने लगे। याद रखना, हमारे शास्त्रकार कहते हैं, ये नहीं कि मैं रो पिट पलूं बाद में काम नहीं, फौरन। जैसे मैंने अभी अभी कहा था, किसी को दमा का अटैक होने लगा, फौरन वो उसे गोली का प्रयोग करता। इस तरह ऐसे ऐसे टुटके हम कई दिनों से ले रहे हैं। क्योंकि जिस बड़ा सियाना है वो, आप जैसे जो इस मार्ग में लग रहे हैं, पर सियानापना का जिसके मन का तवाज़ुन नहीं खराब होता। सुन लो ये गीता जी की राज की बातें। वो मेरी देवी बड़ी जल्दी उन्नति कर जाएगी। क्या? बड़ी जल्दी उन्नति करेगी। कौन? जो अपने दिल के तवाज़ुन संतुलन को बनाए रखती है। बड़ी जल्दी निश्चय आपकी बुजुर्गी अवस्था तरक्की कर जाओगे। कल के प्रसंग सुनने के पश्चात 2 बुजुर्ग यहां से निकले और मेरी बच्चियां कह रही थी, बाहर जा कह रही थी, आ ना और रब ने रस देना ते ना ये रस आना। ऐसे शब्द बोलते जाओगे, ना और रस रब ने देना ते ना ये रस गंदे जाने। ऐसी अगर बुजुर्गी में बोलोगे निराशा भरे शब्द, तो फिर कुछ बात बनेगी नहीं। इस गंदे मन को जिसने पहले धोखा दिया है, अब भी धोखा देगा। अगर आपको उस रस नहीं आना था तो भगवान पर इतराज करो, आपको रोज ला क्यों रहा है? क्या भगवान आपके साथ मजाक कर रहे हैं? नहीं। ठिठोली कर रहे हैं? नहीं। वो ला तब भी रहे हैं जब आपके वश की बात है। यू कैन। अगर आपके लिए संभव होता भगवान कभी ना ले आते। हजारों लाखों में 7 लाख की आबादी हो चुकी है हमारा कैट सिटी की, नहीं आते वो। आप चुने जीव 2, 4, 500 आए बैठेंगे तो कोई बात है ना, कोई विशेष भगवान ने शक्ति दी है ना आपको, तभी तो आप तशरीफ लाएंगे। वरना ये समय आप कहीं और भी गुजार सकते थे, लेकिन नहीं, आपने प्राथमिकता इस समय को यहां आने के लिए दी है। तो भगवान ने आपको प्रेरणा दी है। हमेशा ये मन में कहिए मैं कर सकता हूं। जब प्रभु मुझे प्रेरणा दे रहे हैं तो फिर क्या बात है। शिकारी के पीछे भी उसका मालिक लग जाता है तो शिकारी शेर बन जाता है। शिकारी है कुत्ता तो शेर बन जाता है, क्योंकि मालिक उसके साथ ला 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 किए जा रहा है। तो जंगलों में देखा करो शेर की तरह भागते हैं,
चूंकि मालिक उसके पीछे है। जब भगवान की दिव्य प्रेरणा हमारे साथ है, ऐसे निराशा भरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें भगवान का अनादर है। भगवान ने आपको योग्य समझा तो लाया है। तो ऐसे हम कई टूटके पर विचार कर चुके हैं, जो मौके पर हमारे काम आ भी रही हैं, आगे और भी आएंगे। जो अभी इसके महिमा को और जान रहे हैं, अभी हम इसका इंपॉर्टेंस को जान रहे हैं, इसकी महत्ता को पहचान रहे हैं कि ओह, ये तो बहुत काम आने वाला। पहले हमें पता ही नहीं था, अब हमें पता लग गया। ये भी जब भाग जागती हैं तब, आहा, जब किस्मत जागी तब। तो लीजिए, मैं आगे बढ़ूं। मैं दूसरे अध्याय तक आपको देता रहा, ये मैं आपको समझाता रहा। अब मैं जरा आगे निकल जाता हूं। कहां? तीसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय में भगवान ने क्या किया है? कर्म योग का जो हमारे 47 श्लोक दूसरे अध्याय में कुछ टच किया था, तुझे काम करना है ओ मर्देकार, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। तुझे केवल भगवान के प्रेम में भरकर कर्म करना है, फल पे नजर नहीं मारनी। पहले भगवान नजरों में नहीं थे, कर्म तो हम करते थे, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कामना पूर्ति के लिए, अपनी वासना को पूरा करने के लिए कर्म तो हम करते, लेकिन हमारा दृष्टिकोण क्या था? भूल में था, हमारा दृष्टिकोण भ्रांति में था। अब एक अंदर शानदार क्रांति आती जा रही है मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकारी देवियों। अब महाराज जी के दिव्य प्रेम में अपने आप को रखकर कर्म अब भी कर रहे हैं। हमारी भावना बदल गई, अब हमारी भावना में बड़ा भारी परिवर्तन हो गया। शाबाश। तो आप भली प्रकार जानते हैं, कर्म से इंसान फल नहीं पाता है। मैं भगवान जी की वाणी आपको सुना रहा हूं, इससे मुझे फल नहीं मिलेगा, या आप भगवान की वाणी सुन रहे हैं, इससे फल नहीं मिलेगा, या कोई बड़ा भारी दान दे रहा है, इससे फल नहीं मिलेगा। भगवान ने कर्म नहीं देखने, भगवान ने भावना देखनी है। मैं और आप दोनों भगवान जी की वाणी सुन रहे हैं, हमारी भावना क्या है? हाय हाय बेटे, आपकी अंडरलाइंग फीलिंग क्या है? किस भावना से आप तशरीफ लाई हैं? आपकी भावना में आपका कल्याण है क्या? आपकी भावना में भगवान का प्रेम है क्या? आपकी भावना में लोक पर लोक बनाना है? ओहो हो, बहुत अच्छे। और अगर कोई संसार संबंधी भावना लेके आए गए, इसी की कीमत लाख पड़ जाती, और संसार की भावना इसी की कीमत कख पड़ गई। भगवान ने तो भावना देखनी है। मैंने कई बार कहा, हमारा वैदिक सनातन धर्म भावना प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं। याद रखना बेटे, किस भावना से शादी तो कबीर जी की भी हुई है, तुलसीदास जी की भी हुई है, शायद तो बड़े बड़े महापुरुषों की हुई। भावना क्या थी? दोनों ही हम अपना कल्याण करके भगवान की जात में समा जाएंगे। शादी तो मीरा की भी हुई, कई कर्म लोगों ने भी किए, लेकिन भावना वो करते भी रहे, लेकिन भावना क्या थी? भगवान की। एक जैसे कर्म तो होती हैं, दोनों बड़ा भारी अंतर होता है। स्कूल में जा रहे सारे बच्चे बड़ा इकट्ठ होते, जब प्रेयर होने लगती है तो हम देखते हैं सारे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। हाँ, स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन सबका स्टैंडर्ड अलग है। कोई 5वीं क्लास का, कोई 7वीं का, कोई 8वीं का। हाई क्लास के थोड़े से बच्चे, वो जो परे 15 नजर आ रहे हैं, वो जा रहे हैं। है तो एक ही स्कूल, लेकिन स्टैंडर्ड अलग अलग। इसी तरह हम सारे एक ही गीता पाठशाला में आए हुए हैं। हमारी भावना, भगवान करे सबकी भावना एक ही हो, कल्याण की। हम सारे कल्याण कामी बनेगा। मैं केवल कल्याण के लिए आया हूं, और मेरी कोई भावना नहीं। इसी से जीव का अंतःकरण निर्मल होता। तो ये कर्म योग जो है, ये तो नहीं कह रहा कर्म छोड़ दो, घर छोड़ दो, दर छोड़ दो ना। सिर्फ कर्म योग ये कहता है, कर्म तो पहले भी कर रहे थे, दफ्तर है, बिजनेस है, कोई भी कार्य बना रहे, भावना में तब्दील लाइए। अब भावना में, अब पहले हमारे में कल्याण की भावना आ गई, अब भगवान जी बैठ जाएंगे। जहां सुगंधी आ रही हो, समझिए कहीं फूल खिड़े हुए हैं। जहां कल्याण की कामना हो, वह भक्ति जरूर आप में आ जाएगी। ये अनिवार्य बात है। जहां कल्याण की भावना आई, भक्ति भगवान की प्रेरणा से आपके अंतःकरण में बैठ जाती है। सुगंधी आई तो जरूर आप अनुमान लगाएंगे कहीं फूल खिड़े हुए होंगे जी। तो जब कल्याण की कामना आई तो भक्ति आ जाती है।
और मैं फिर क्लियर करूं, कई नई शक्लें नजर आ रही हैं। भक्ति किसे कहती है? मन में प्रेम का प्रवाह। प्रवाह किसे कहती है? प्रवाह, फ्लड या फ्लो या पानी का बहाव। जैसे बाढ़ के अंदर पानी का बहाव जोर का नदी में जा रहा होता है, इस तरह प्रेम का प्रवाह जब भगवान की ओर हो जाता है, इसी को भक्ति कहती है। देवी प्रेम का प्रवाह, पहले कहा था प्रेम का प्रवाह बटा हुआ था, कुछ मां जी के साथ, कुछ पिताजी के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ। पत्नी ने बहुत प्रेम का प्रवाह लूटा, पति ने भी आपका प्रेम बहुत लूटा। फिर आगे अपने बच्चे हो जाते हैं, फिर इज्जत के साथ, फिर कुछ मां जी की ओर रिश्ते हैं, अपनी पत्नी की ओर से रिश्ते हैं, इनके साथ बटा हुआ था। थोड़ा 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 तो किसी में ज्यादा, किसी में थोड़ा, ये बटा हुआ था। हाँ, अब क्या हुआ? सारा प्रेम एक जगह इकट्ठा होकर पूरी तेज रफ्तार के साथ भगवान की ओर हो गया। अच्छा, अपने मंदिर के अंदर 1 2 3 4 5 6 बाथरूम बने हुए हैं एक स्थान पर। हाँ, और एक ही मोटा पाइप दीवार के साथ उन सारे कमरों में से होता हुआ जा रहा है। अब 6 के 6 भाई कोई बैठ जाए स्नान करने के लिए, तो पानी की नाल तो एक ही है और उसमें पानी आ रहा है। 6 टूटियां खुल गई तो फिर आपको उतना ही पानी आएगा ना, बट के। अगर आप कहीं 8 आवर में आए, 2:30 बजे नहाना आ गए, तो तब तो कोई नहा नहीं हो रहा था, तो आप अकेले ना आएंगे तो सारी टूटियां बंद। लगाइए अंदाजा कितना जोर का आएगा, शायद सहन भी ना कर सको, इतना जोर का पानी गिरेगा आप पर। ये दृष्टांत बहुत अच्छा जी, जरा सुनना ध्यान से। अगर आप आ जाओ दोपहर को और स्नान कर जाते हो, बाकी टूटी तो नहीं खुलेगी, एक ही टूटी खुलेगी, हाँ, तो जोर का पानी गश करके आएगा। इस तरह जब प्रेम का प्रवाह एक और हो जाता है, उसे ही भक्ति कहती है। वाह, कल युग में मेरे सज्जनों, देवियों, ऐसी देवियां, ऐसे सज्जन पुरुष बहुत कम, भगवान करे उन कम में आपका नाम हो। और सिलेक्टेड फ्यू के अंदर मेरी देवियों का पवित्र पावन नाम हो, जिनका मन संसारिकता से तंग आ जाता है, संसारिकता से ऊब जाता है। मनमानियां खाया, मनमाना पहना, मनमाना पता नहीं क्या क्या कर्म किए। सुकर्म तो बहुत कम हुए होंगे, कुकर्म किए होंगे। तो अभी भी मैंने कहा था, मन ऊब जाता है, थक जाता है, फिर दिल करता है क्या करूं, मैं भक्ति कमाऊं। कल्याण की कामना आई, तब भगवान की मधुर ध्वनि आकाशवाणी के 15वें अध्याय से आती है, इन्हें काट कर ढूंढ फिर कि जो तेने बखेड़ा बनाया है, जो तूने अपना फैलाव किया है, इन्हें काटो 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 काटो। जैसे किसी ने वृक्ष लगाए हुए थे, आप 3-4 महीनों के लिए तीर्थ यात्रा चला गया, बड़े सुंदर उसके बगीचे में वृक्ष थे, बड़े बड़े ऊंचे। जब वो आता है, क्या हो गया, बस अव्यवस्थित रूप से वृक्ष बड़ा हो रहा है, नीचे टहनियां बड़ी हो गई, फिर आप क्या छांकी करते हैं, हाय मैं क्या बोल गया, छांकी नीचे की टहनियां काट देती है ताकि खुराक सारी ऊपर जाए और ऊपर फैलाव हो जाए, फल ज्यादा लगेगा। छांकी करनी वृक्षों की, फलदार वृक्षों की बड़ी जरूरी है। छायादार वृक्षों की करो या ना करो, पर जो फलदार है ताकि खुराक ऊपर जाए, फल का फल मोटा हो जाए, तो छांकी किया करती है। आप जैसे कल्याणकामी जीव अपनी वासना और कामनाओं की छांकी कर देते हैं ताकि मन की शक्ति ऊपर जाए, मन की शक्ति भगवान की ओर जाए। अब वो देवियां, वो मेरे सज्जन पुरुष क्या करेंगे जिनके मन बटे पड़ेगा। इसलिए जब परमात्मा कहता है ये राज उससे, भगवान उल्टा रोकती है कि पुण्य नहीं पाप है, जिनके रजोगुनी है, वासना है, कामना, इच्छाएं है, उनको गीता की वाणी सुनाना। देख लो, पुण्य नहीं पाप, वो अधिकारी नहीं है, वो मेरी देवी अधिकारनी नहीं। अभी पता नहीं उनको ये जन्म लगना है कि अगला जन्म लगना है, तब उनका मन तंग आएगा, तब उनका मन ऊब जाएगा। फिर महाराज जी की ओर स्वयं लगेंगे, फिर कह रहेंगे काट लिया, हाँ प्रभु, जहां जहां मेरा मन बिखरा हुआ था आप ही देख लो, कमी हो तो मुझे शक्ति दो, मैं और सुकेल लूं। हाँ ठीक है प्रभु, अब क्या करूं। हाय कितना अच्छा पाठ देती हैं, कहे मुझको परमेश्वर की किया जिसने हस्ती कदरी। अब तू कहे,
आहा, अब इकट्ठे हुए मन से कहे, प्रभु मैं आपकी शरण आया हूं, मुझे शिक्षा दीजिए, मेरा कल्याण कैसे हो। तो अब भगवान क्या, अब भावना बदल गई, कर्म हो रही है लेकिन अब कर्म स्वार्थ में नहीं होंगे। बड़े विस्तार से तीसरे अध्याय में भगवान ने इसको बताया। क्या हर कर्म हमारी पूजा बन जाएगी। पहले हर कर्म हमारे में विक्षेपता पैदा कर रहे थे। पहले कर्म होते थे काम के आधार पर, लोभ के, अहंकार के आधार पर, मुंह के आधार पर। अब कर्म भगवान के प्रेम के आधार पर। कितना अंतर आ गया मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकामी देवियों, बड़ा भारी अंतर आ गया। अब भगवान के शुद्ध, पवित्र एवं विमल प्रेम में हम कार्य कर रहे हैं। पहले बेचैनी में, बेकरारी में, वास्तव कामनों की चोटें खा के मन कोई जख्मी हो रहा था, तब कर्म कर वश नहीं चल रहा था, चिड़चिड़ के कर्म कर रहे थे और संकल्प विकल्प में एक तूफान आया हुआ था। इस सूरत में जब कर्म किया जाता है तो भगवान कहते हैं गम बेहिसाब इनको दिन हो कि ऐसी जीव बेचैन रहती है। चाहे दिन हो मेरी देवी, चाहे रात हो, बेचैनी, बेकरारी। और जब इस अवस्था में हो, मैंने अपना कर्तव्य करना है, जाने मेरे कृष्ण और जाने मेरे इष्ट देव कन्हैया, मैं अपना कर्म पूरा कर दूंगा। बहुत अच्छा है। इस अवस्था में कर्म नहीं, इस अवस्था में कर्म, हां एक्टिविटी नहीं है, कर्म पूजा है, कर्म धर्म है। कितना बदल गए। इस अवस्था में कर्म धर्म बन गया। क्यों? स्वार्थ नहीं, कोई संकल्प विकल्प ही नहीं, किसी के विरुद्ध कोई विचार ही नहीं आता आपके, किसी ने बुरा किया कोई बात, कोई मेरे पिछले जन्म के कुकर्म होंगे, मैंने फल पा लिया, यानी कोई संकल्प विकल्प नहीं, कोई उसके अगेंस्ट कुछ सोचोगे नहीं, मर जाए बेड़ा घर को उसने ये क्या, बिल्कुल भी नहीं। आपका मन स्टैंड स्टिल, कोई उल्टा पुल्टा विचार नहीं आता मेरी देवी। और मन प्रभु का चिंतन करता रहता है, भगवान अब तो मेरा कल्याण कर देना, वो मेरे दयालु कृपालु श्याम सुंदर, वो मेरे दया की समुंदर, अब तो मेरा कल्याण कर देना। कई दिनों में धक्के खाता रहा, उन मेरी तरफ न देखना, मुझे बख्श देना, मुझे क्षमा कर देना प्रभु। अगर आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे, आपको क्षमाशील कौन कहेगा, आपको बख्शनहार फिर कौन कहेगा। मुझे बख्श देना, क्योंकि आप बख्श देती हैं तभी दुनिया आपको बख्शनहार कहती है। मुझे भी बख्श देना मेरे प्राणनाथ। अब भाव देखो भगवान में लगा हुआ। जैसे संसारी आदमियों का विचार बार बार कंचन में, कामनी में, कीर्ति में होता है, इस तरह आप जैसे नेक जीवों का भाव हर वक्त क्या भगवान की भक्ति में, प्रेम में, ज्ञान में, अंतर्मुखता में होता है। इसको कर्म योग कहती है। ये कर्म क्या करेगा? भगवान के दर्शनों के योग्य बना देगा। और जो संसारी रूप में कर्म कर रहे थे वो जन्म मरण के चक्कर में डालने वाला होता, क्योंकि उससे वासनाएं बढ़ती हैं, कामनाएं बढ़ती हैं, इच्छाएं बढ़ती हैं, गंदी गंदी वृत्तियां बढ़ती हैं। देवी बूढ़े भी हो जाते हैं, फिर भी खाने का शौक है, पहनने का शौक है, बनने का, बूढ़े इतने बड़े बाल सारे सफेद हो गए, फिर भी माँ दी कमलिया मेरी माताएं कहूं, फिर भी कोई ऐसे उसे लगा के कल्फे कुल्फे बाल को काला की जाती हैं। 60 साल से ऊपर उम्र होगी मां और ये कल्फे लगाई जा रही है। 60 साल की उम्र है मेरे बुजुर्ग की और फिर भी बालों को बदलने की चेष्टा करते हैं। चलो मुझे धोखा दे लो, किसी और को धोखा दे लो, पर काल को तो कोई धोखा दे ही नहीं सका। काल को तो पता है, काल हंसता होगा, ये मूर्ख कह के मुझे धोखा देना चाहते हो, और करो काले। इतनी बूढ़ी उम्र हो जाती है, सिनेमा हॉल जा रही, सिनेमा हॉल ना हो क्या हो, कोई यात्रा है, अमरनाथ की यात्रा हो रही है, ऐसे बुढ़ी को पकड़ के जा रही है, बुढ़ा बुढ़ी को पकड़ के जा रहा है, और देखना योग होता जी, क्या एक हाथ में बुढ़ी के भी डंडा है, बुढ़े के भी डंडा है, और एक हाथ उसने अपनी श्रीमती प्यारी पत्नी का पकड़ा हुआ है, अब उसने अपने प्यारे प्रातः स्मरणीय बुढ़े का पकड़ा हुआ है, और जाकर रहे अमरनाथ की यात्रा। अजी कहां सिनेमा हॉल में जा रहे हैं, पहले नौकर को भेज के 2 टुकड़े करा के सीटें बुक करवाई हुई हैं, ऐसा ना हो कि कहीं हम ये मिस कर जाए। पिक्चर क्या गए, मैंने पूछा कौन सी पिक्चर में गए थे, बड़ा हैरान, पिक्चर लगी हुई थी दुनिया ना माने। जिसको दुनिया ना माने उसे आप मानती है, लखलाना। पिक्चर का नाम है दुनिया ना माने। भाई दुनिया ना माने तो बाबा आप मानने जा रहे हो,
अब इनका बुरा हाल, बच्चे इनका बुरा हाल, इतनी बड़ी उम्र, इतने ये संस्कार रजोगुनी है। इनकी भावना देखिए। मैं आपसे मुखातिब हूं, मैं आपसे संबोधित हूं मेरी देवियों, ध्यान दीजिए। बड़ा अंतर आ जाता है भावना के अंदर। जब मेरे भगवान की कृपा हो जाती है, बड़ा अंतर आ जाता, फिर हम दिन रात लग जाती हैं। शरीर मेरा जा रहा है, हां कुछ कर लो। महापुरुष एक दृष्टांत देती है इस प्रसंग में। राजा शिकार पे गया था, साथी या बॉडीगार्ड या अंगरक्षक उसके कहीं के कहीं रह गए। बड़ी जोर की प्यास लगी, उसने जोर की आवाज मारी, कोई है आसपास जो वक्त के राजा की जान बचाए? 2-3 बार कहा। एक माली भागा हुआ है, राजा जी अब हमारे राजा है। हां मुझे बेहोश हो रहे, मुझे पकड़ो। घोड़े से उतारा, मुझे लिटा दो, मुझे मेरे पानी दो। भागा भागा गया, संतरे का जूस निकाल के फटाफट लो राजा साहब, 1 गिलास और 3 गिलास ले पी लिए। अच्छा ये मेरी मुंदरी संभाल, जब कभी बड़ी जरूरत हो तुम मेरे पास आ जाना, तुम मेरे जीवन दाता हो। एक जीवन मुझे माँ ने दिया था, अब मैं समझूंगा एक जीवन तूने दया करके दिया। ये मेरी दूसरी जिंदगी है। देवियों सजनों, कहानीकार कहता है सचमुच कभी उस पर आफत आई गई गया, राजा देख के गदगद हो गया। मुसीबत में आए हो? हां। बरसात नहीं हुई, सब फलदार वृक्ष तबाह हो गए, कुछ कीड़ा लग गया, कोई बात नहीं। और चादरा उसने लिया होता, चादरा बोलूं कि चादर बोलूं मेरी देवी? मोटे सूत का चादरा बना हुआ था। अच्छा कितना बोझ उठा सकते हो? मैं 30 मैं शेर कहूंगा, उन दिनों बोलते थे 30 शेर तो उठा लेता हूं। अच्छा चलो मेरे साथ। खजाना खोल दिया। अब ये मेरा खजाना है, ये मोती, ये हीरे, ये पन्ने। हां तो अपना चादरा भरता जा, भर ले अपना चादरा, जितना तू भर सकता है उठा के ले जा। भर लिया और भर ले, लोभ में भर ले और भर ले, तू मेरा जीवन दाता है। इसी तरह कहानी को वही रहने दो। महापुरुष कहती है जब संस्कार जैसे आपके जाग गए, मेरी देवी के संस्कार जाग गए, अब भगवान और महापुरुष कहती हैं हां अब समय आ गया, जितना बन सकता है इस शरीर रूपी चादर से पुण्य कमा लो, जितना हो सकता है। नाउ इज द प्रॉपर टाइम, नाउ इज द हाई टाइम, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब हम इसे कुछ कर ले। भगवान ने हमें हर सूरत में मौका दिया। जाप द्वारा कर ले, सत्संग द्वारा कर ले, गीता जी के 12वें अध्याय का खासकर 13वें श्लोक से 20 श्लोक तक बार बार पढ़ ले। प्रातः काल उठा करें जरूर, आयु के दिन थोड़ी रह गई हैं, भगवान का जाप कर लिया करें। कल जो बुजुर्ग शिकवा दे के जा रहे थे उनसे बारंबार कहूंगा कुछ ना कीजिए, भले या आना बंद कर दो, हां जाप ना बंद करो, भगवान में वृत्ति लगाओ, क्योंकि भगवान ने वचन दे रखा है मुझे याद अर्जुन। ये बिल्कुल गजब का चोटी का बोल है, आजमा के देख लो। अगर ये सत्य ना हो तो आकर खड़े होकर मुझे यहां ना बोलने देना। कोई भी आप में आजमाए, कोई भी मेरी देवी, खासकर कल जो शिकवा दे के जा रहे थे, शब्द ऐसे बोल रहे थे, आप भी कोई, तो मैं इन प्रभु के शब्दों को जीवन में ढालूं, मैं कुछ भी काम अपने शरीर से करूं, लेकिन मेरे प्रभु मुझे उपदेश दे रही है मुझे याद अर्जुन बाहर रंग कर लिए जा मेरा नाम और कोई भी कर्म कर। उस वक्त वो जिसको समझा रहे थे उसके सामने जंग थी, हमारे सामने कर्तव्य कर्म है। जंग का मतलब हमारा कर्तव्य कर्म, ऑब्लिगेटरी एक्शन है। इसके अर्थ निकालिए ना, जंग कर हर समय थोड़ा, जंग का मतलब जो मेरा कर्तव्य कर्म है, जो आपका कर्तव्य कर्म है, भगवती जो आपकी प्रमाउंट ड्यूटी है, अब उसको बजा लाओ। लेकिन देखिए क्या कहा, मुझे याद में तो भगवान को रखना, बस बेड़ा पार। आजमा के देखो ना, मैं भी बहुत आजमा रहा हूं, आप भी आजमा लो। गीता का हर बोल आपकी कसम, आपके भगवान की कसम, इस गीता की कसम अपनाए जाने योग्य। जैसे हमारे वक्त चांदी के रुपए होते थे मेरी देवी, विश्वास कर लो मैं सच बोल रहा हूं, तो जब हम लेने जाते थे तो खड़काते थे, ये 2 उंगलियों पर रख के यूं
टंकार की आवाज है तो रुपया खरा, वरना उसमें कोई और धातु की मिलावट है। हंगना भी ये इसकी भरभराई आवाज है। हम नहीं लेते, अच्छा और रुपया ले लो, फिर हम बजाते, ठीक है। वो भी हमारे से ऐसे लेता, जब हम देते रुपया तो खटका, हाँ ठीक है, तेरे पास और कोई रुपया नहीं, ये खोटा है, हाँ अच्छा ये और ले ले। तो टंकार, इस तरह भगवान के हर उपदेश को टंकार लो, और ये टंकारा जाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। क्योंकि हमने अपना लगभग सारा जीवन गीता के उपदेश में लगा दिया है, इसलिए आप मान और गौरव से कह सकती हैं। आप भी आजमाने की कोशिश करो बेटे, आप भी आजमाओ। जो कोई अपनी जुबान को खराब करती हैं, इसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ, या कोई नए आ जाते हैं, या पुराने भी पूरा अभ्यास न करने के बाद कोई ऐसे गंदे रिमार्क या क्रिटिक बन जाती हैं। चलो करो तबाह अपने आप को। एक दिन की बात, 3 भंगर तो अब नशे में लेटे हुए थी, चौथा जो आया अपने घर में से दौरी और सोटा लेके आया और दुकानदार को मारा सोटा। अब शुक्र है बच गया सिर उसका, दुकानदार का सोटा उसके सिर से ऊपर निकल गया। अब दौरी को मारने लगा। उसके इनके पास और अस्त्र शस्त्र क्या होती है, भांग पीने वाले, दौरी और सोटा। आज तो मैंने सिर ले लेना इसने बनिया का। अब उसने कहा क्या हो गया, सोटा था गया बच, हुन दौरी तो बच के भी खा, और दौरी तेरे सिर ते आई। पीछे से इसका दोस्त भंगड़ आ गया, उसने दौरी से पकड़ लिया। आ तू आ गया, इसका क्या कसूर है? इसने भांग में मिलावट की है, मिट्टी मिलाई है, या कोई और वृक्ष के पत्ते मिलाए हैं। भांग नहीं थी, मुझे नशा ही नहीं चढ़ा, मैंने पी मुझे कोई नशा नहीं आया, ना मैं मरे में हूं ना मैं जिंदों में हूं। एक बात सुन, इसी दुकान से कुछ देर पहले मैं भी भांग ले गया था, मैं 3 घंटे नशे में रहा, मुझे 3 मिनट भी नहीं आया। कहां है भांग? घर में पड़ी है। तो मैं तुझे सच्चाई की बात बताता हूं, हाँ इस बढ़िया कसूर नहीं, बोरी एक ही है, तेरा कसूर है। ये दौरी सोटा तेरे सिर पे लगना चाहिए। क्यों? तू मुझे सच बता। हाँ कितनी देर रगड़ाई? मैंने 10 मिनट रगड़िया, अगे मैंने सबर ही कोई नहीं दिया। मैं जल्दी जल्दी पीवा ते मैं भी जो है स्वर्ग दे झूठे ले ले। 10 मिनट सिर्फ। भांग को तो कम से कम आधा घंटा रगड़ा जाता है, तब उसका तत्व निकलता है पत्तों का। तो तूने क्या किया? तो फिर कसूरवार तू कि ये बनिया। हाँ सोटा तुझे मारूं, मुझे मारो। तो एक कहावत मशहूर होगी, रगड़ 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 तो बनिया से ना झगड़। रगड़ रगड़ रगड़, भगवान जो कह रही है, रगड़ 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 और अपनाओ, और अपनाओ। न मेरे से लड़ो न किसी और से लड़ो। रगड़ रगड़ रगड़, न बनिया से तू झगड़। अपनाओ तो सही ना। बढ़िया कहते मैं मुफ्त देता हूं आपको भांग, अब और रगड़ को देखो। ठीक है भाई मेरे कसूर है, हम तो आपके लिए बैठी हैं, मैं किसी पहाड़ों में नहीं रहता कि आपने ये सम्मेलन बुलाया हुआ और मुझे दावत दी है, मुझे निमंत्रण दिया, मैं तो यही रहने वाला हूं। और विशेष नेक जीवों के लिए रब ने मुझे मेरे पर कट के पक्षी की तरह बिठा रखा है। आपके लिए आया बैठा हूं ना। जरा अभ्यास कीजिए, जैसे हमारे प्रभु कह रहे वैसे कीजिए। सिर्फ एक ही बात कि मैं अपनी वृत्ति मालिक में लगाऊंगा, चाहे कोई भी मेरा काम है करो, उसके बाद क्या परिणाम होता है फिर मुझे बताना। अब मेरे देखो मेरे की जाने वाला नहीं, कहीं जाता भी नहीं, मुझे कोई इनवाइट करता रहा, मैं नहीं इनवाइट होता, जो मर्जी कहते रहे। जो बड़ा बुरा मैंने बहुत सुना, लोगों की दावत ना मानने से, लोगों की इनविटेशन ना मानने से मैं नहीं कह गया। मेरे पास एक ही था, भाई अगर शराबी शराब एक ही दुकान पे बेच सकता है, मैं भगवान की चोटी की वाणी जगह जगह नहीं लगा के बेकदरी करवा सकता। जब उसका गंदे शराब एक ही जगह, उसका एक ही ठेका होता है, मुझे जगह जगह ना ले। जो मैंने नहीं जाना, मुझसे नहीं भगवान की बेकदरी होती, ना भगवान के वाणी की बेकदरी। जिसको लगी प्यास वो खुद आके पिए। कुआं नहीं जाया करता, हमेशा कुएं के पास हमारे जैसे प्यासे जाते। तो बच्चे मैं तो आपके लिए बैठा हूं, आप जरा अपनाने की कोशिश करो, क्योंकि हम सब कल्याणकामी है। नशा चढ़ जाएगा, जुट जाए जैसे भगवान ने कहा है, या भगवान ने ये नियम ना बनाया होता, जैसे सुना वैसे ही हम तलीन हो जाते। भगवान ने नियम ही नहीं बनाया, या भगवान बनाते बात सुनो और मेरी जात पे तरी, ऐसा नहीं कहती। भगवान कहते हैं वैराग और अभ्यास में है, वैराग और मश्क में ये कमाल दिला जाए काबू में। अब रब ने ये नियम बनाया, मैं और आप क्या कह सकते हैं? अब जो शुरू से लेकर
दानवों ने नियम ये बनाया 2 और 2 4, अब कभी आप 20वीं शताब्दी हम तो 2 और 2 3 कहेंगे, नहीं बनेगा, कोई सवाल नहीं निकलेगा, व्यवहार भी नहीं होगा 2 2 2 3 कहे तो, क्योंकि 2 में 2 मिले तो ये तो 4 हो गए। नहीं कहोगे जी अब हमने बदल दिया, हम 2 2 3 कहेंगे या कोई और कहे ना भी 2 2 5 कहेंगे, नहीं हो सकता। इन्हें 4 ही रहना, चाहे शताब्दियां गुजर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पर 4 ही रहेंगे। अब परमात्मा का नियम है कि अगर योग वो यूं कमाता रहे, अब इन शब्दों को जब भगवान को वापस दो तो मन उसका काबू में आता रहे। अब भगवान का नियम ही यही है, इसलिए फिर मेरा और आपका धर्म है हम जुट जाए, हम लग जाएं, हम अपने आप को लगा दें, बहुत अच्छे, हम अपने आप को जुटाएं, बहुत अच्छे। जब नियम ही यही है तो इस नियम के इर्द गिर्द कोई बात नहीं होती। लो देखो इसी संसार का नियम, चलो इसी संसार में अंबाला, इसी अंबाला का नियम। आप स्कूटर में जा रहे थे, हाँ विसल जोर की बजी, आपको समझ नहीं आई, पीछे एक स्कूटर वाले ने आके बड़े बुरे शब्द आपको, रुको आपके आगे, क्या बात, हम आपको वहां से बुला रहे हैं तो आपके कान है या क्या है? मैंने सुना ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, आप इतना गंदा क्यों बोलती हैं, चलो हमारे साहब के पास। क्यों, क्या बात, मुझसे क्या कसूर हुआ? लाइट ही नहीं है। वो लाइट स्कूटर मेरा है तो मैं लाइट रखा या ना रखा, तू बड़वा कौन आ गया बताता हूं, चल चल चल, स्कूटर मेरे, तेरे प्यो का स्कूटर है, ऐसा आप स्कूटर सड़क पे चला सकती हैं? अब आपने यही देखा अफसर का, आपको क्या पेट में दर्द होती है कि स्कूटर तो मेरा है, मैं लाइट लगाऊं या ना लगाऊं, आपको क्या होता है? अरे नहीं, नियम बना हुआ है, किस लिए? एक्सीडेंट से बचाने के लिए। दूर से लाल लाइट नजर आएगी, वो पहले ब्रेक लगा लेगा पिछला कि कोई आगे गाड़ी जा रही है, और आप भी इस तरह दूसरी लाइट देखेंगे, अगर ये ना हो तो एक दूसरे मरोगे फिर, और काल के यहां अभी इतनी जगह भी नहीं है कि इतने मैं भेज दूं वहां पर, ठीक। पर अब आपने बता दिया ये बात नहीं है, 100 रुपया जुर्माना होगा। क्यों? एक नियम है गवर्नमेंट के पास, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, कानून से लाइल्मी कोई बहाना नहीं। आपने स्कूटर ले लिया, सड़क पे चलती हो तो जो नियम बने हुए हैं वो भी तो जानकारी कर लेनी थी। आप कार चलाती हो तो उनके नियम ही तो पता होने चाहिए। आपको मुझे तो पता ही नहीं, भगवान की कसम, अपनी मां की कसम, मुझे पता ही कोई नहीं। 100 रुपया दे दो फिर सारे नियम की जानकारी हो जाएगी। तो कोई भी नहीं सुनता, मामूली से गवर्नमेंट है, मामूली से एक हमारे नगर है अंबाला, लेकिन नगर पालिका के कुछ अटल नियम है, कमेटी के कुछ नियम। अगर एक छोटी सी कमेटी कुछ नियम के आधार पर चल रही है तो सृष्टि बनाने वाले के भी कुछ नियम हम नहीं जानेंगे, कोई नहीं समझेगा कि हमें पता नहीं है। पर फिर भी भगवान की मेहरबानी कि मेरी जैसी समय समय अनुसार आपको याद कराने आ जाते हम भगवान के हैं ढंडोरची, जैसे एक शहर में ढंडोरा देता है, हम समय अनुसार भगवान के नियमों का ढंडोरा पीटने आ जाते हैं कि हम लोग इस तरह आराम से अपने दिन काटते हैं। भले आप हमें साधु कहो, महात्मा कहो, भगत कहो, लेकिन सही रूप में हम क्या कहें? भगवान के ढंडोरची, भगवान के नियमों का ढंडोरा पीटने वाले कि नेक जीवो, ये भगवान के अटल नियम है, जानकारी कर लो, अपना लो। तो ये टोटके मैं आपको कई दिनों से सुना रहा हूं कि आप इनकी जानकारी कर लें, फौरन अप्लाई। मैं तो इस तरह इनकलाबी हूं, जोशीला हूं, पता लग गया बस अपना मौका देकर अपनाऊंगा। हम क्या मेरी जबान के 100 टुकड़े हो जाए अगर अब मैं कहीं कभी कहूंगागी नहीं। अब आयु कहीं की क्या रहेगी, भले भी आपका जोबन हो, पर आप जानबूझ के धक्कियों खाती हो, क्यों जलील खराब होती हो, क्यों? पता तो लग गया आपको। देखो पिताजी मेरे पैर की पिछला चमड़ा उतर गया है। चमड़ा उतर गया तो फिर तो क्या कर रहा है? मुझे पता नहीं लगता, चमड़ा और उतरता जा रहा है, खून बहता जा रहा है। कमले ये नया बूट तुझे काट रहा है, नया बूट काट रहा है। हाँ चल दुकान के ऊपर, दुकान पर गया, प्लास्टिक का एक पीछे लगाने के लिए, जिनकी जो जूते कट जाती हैं, हमारे समय भी था भी होगा, और प्लास्टिक के एक पीछे जीभ लगा देते थे एड़ी के पीछे बूट के साथ। अब वो मुलायम मुलायम जीभ है, ये बूट से चमड़े का है, वो होती है रबड़ की या प्लास्टिक की, वो लगा दी। अब वो नरम रहेगा, चमड़ा नहीं कटेगा, वो अलग होती है, फ्लेक्सिबल होती है, वो उतार लेने वाली भी होती है। अब ठीक है ना, अब काम हो गया ना कि खून ही निकालते जाओगे अपना। इसी तरह जब हम नियम को पकड़ लेती हैं
फिर हमारे अंदर हलचल नहीं बचती। जैसे वो प्लास्टिक आपने एड़ी के बूट के एड़ी के पीछे लगा दिया, अब वो चमड़े के साथ आपका चमड़ा नहीं लगेगा, बल्कि उस प्लास्टिक की जीभ के साथ जाके लगेगा। नाउ यू कैन वॉक इजीली, पीसफुली एंड ग्लैडली। तो ये भी एक परमात्मा के नियम है। जानकारी करके गा गू ना कहना। अब जिसका खून निकला वो कहेगा मैं परसों लगवाऊंगा। इसी समय जब हमें नहीं पता तब तो हमने गलतियां की, अब तो पता लग गया तो बस अभी जैसे बैठे हो तब तो आप बीड़ी बना लोगे। जिस मेरी देवी ने ये पक्का कर लिया है, अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर, नाउ और नेवर, अभी 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 बड़ी जल्दी बिगड़ी बन जाएगी उनकी, जिन्होंने गा गी कहना छोड़ दिया। संसारी आदमी गा गी कहते रहे, मैं तुझे 100 रुपया दे दूंगा, मैं तुझे 1000 रुपया बाद में दे दूंगी, वो और बात है। मैं 2 महीने के बाद इम्तिहान दूंगा, मैं 2 महीने का जो है +2 दूंगी, ये कहती रहो। पर अब मुझे अपनी गलती का पता लग गया, अब नहीं मैं कहूं कि मैं इस गलती को दूर कर लूंगा, फिर माया ये मन हमारे पर हावी आ जाएगा फौरन। एक मेरी मुन्नी आई सवेरे, ये कल मैं एग्जाम दे रही हूं। कौन सा एग्जाम है? +2 का। बेटी मैं भी एग्जाम दे रहा हूं, आप भी दे रही हैं? हाँ, -2 का। हाँ, -2 के। तुमने +2 का बच्चे? बाबा -2 तो हमने कभी सुना ही नहीं। तो जो बातें नहीं सुनी वही तो मुझे बतानी है। सुनी बातें बताऊं तो मेरी क्या कोई आफरीन है? मेरी शाबाश इसी में है कि मैं ना अनसुनी बताऊं, जो आपको ना पता। हम सारे -2 का इम्तिहान दे रहे हैं। क्या माइनस संसार को कर देना है कि संसार तेरा रब्बा मैंने देख लिया, और माइनस अपने शरीर की ममता को कर देना। हम -2 का इम्तिहान दे रही है, मेरी बच्चियां -2 का +2 का देती रहे। हमने माइनस सीखना है, प्लस सीख के बड़े जलील हुए, जमा कर करके ये बड़े जलील हुए। हमने तो माइनस करना है। अब ये मार्ग है ही माइनस का। बेटे ये मार्ग क्या है? कम करना, और कम और कम और कम और कम। वो दुनिया वाला मार्ग क्या है? और +2 +3 +4 देते जाओ। जितना जितना प्लस होगा उतना जीव में बेचैनी बढ़ती जाएगी, जितना जितना माइनस करता जाएगा उतना वो अंतर्मुखी होता जाएगा। याद रखिए, हम -2 का एग्जाम दे रहे हैं, हाँ वो +2 का इम्तिहान दे। उनको मुबारक +2, हमें मुबारक -2। कम ऑन। क्या कहती है हमारी सरताज, क्या कहती है हमारे मन के राजा, क्या कहती है हमारी जिंदगी के एकमात्र रहनुमा ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा? क्या फरमा रही गए? कर्म योग। इस तरीके से कर्म करें क्या कि हमारा लोक भी बन जाए, हमारा परलोक भी बन जाए। योग का मतलब ही मिलाप होती, मिलाप यानी मीटिंग यानी एसोसिएशन। इस तरीके से कर्म करें, हाँ, जब मेरा शरीर छूटे, जब हमारा शरीर छूटे, भगवान के संग जीव मिल जाए। ये कब होगा? जब भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार 3 अध्याय में जो मेरे प्रभु ने इतना विस्तार किया, उसके अनुसार अगर अपने कर्मों में लगे रहेंगे, उसके अनुसार अपने कर्मों में जुटे रहेंगे, बहुत मौज बहार, कर्म भी होते जाएंगे और धर्म भी होता जाएगा। सीख लो, एड़ी चोटी का जोर मार करके सीख लो। ये तो वही बात है जैसे आंवले के मुरब्बे को सियाने कहते हैं, क्या? दवाई की दवाई और मिठाई की मिठाई। आंवले का मुरब्बा चूंकि चाशनी में डाला हुआ है तो मिठाई तो है ही, और पेट के हर मर्ज के लिए आंवला बहुत कल्याणकारी है, कारगर है, तो दवाई बन गई। बड़ा अच्छा कहा गया आंवले के लिए, बेटी दवाई की दवाई और मिठाई की मिठाई। भगवान का कर्म योग, लोक का लोक, आपकी कसम परलोक का परलोक, हमारे दोनों ही बन जाते हैं। महाराज जी के अनमोल उपदेश को अपने जीवन का विशेष अंग बना लेने के बाद, पहले हम घोटे मारते थे, पता नहीं था। गीता जी के जब प्रेमी बने तो अब पता लगा है कि इस कहावत का अर्थ क्या है, 1 तीर से 2 शिकार खेलना। अब पता लग रहा है कि भगवान के उपदेश से 2 शिकार खेले जाते हैं, लोक भी बन जाता है और परलोक भी बन जाता है। ये होता है तीर 1 शिकार 2। वाह, तीर 1 शिकार 2 जी। 1 तीर से 2 पक्षी मर गए, 1 तीर से 2 पक्षी मर गए। एक कबूतर बैठा हुआ था, शिकारी ने जोर का मारा तो कबूतर को पेट को चीरता हुआ आगे बैठे था बाज, उसके अंदर भी चला गया। ये इधर भगवान का उपदेश हमने सुना कर्मयोग का, अब इसको अपनाने की कोशिश की, हाँ
तो क्या होगा, हमारा लोक भी बनता गया, साथ साथ परलोक भी बनता गया। परलोक किन का बनता है? जो कर्म करते हुए संस्कार ना पड़ने दे, जो कर्म करते हुए मन में विक्षेपता ना हो, जो कर्म करते हुए मन दूषित ना होने पाए, मन पवित्र रहे, मन निर्मल रहे, तो हम कहते हैं हमारे दोनों लोक बन गए। दुनिया वाले कर्म करते हैं तो उनके मन पर संस्कार पड़ जाती हैं, ब्लॉट्स पड़ जाती हैं, तो इसलिए उनका लोक नहीं बनता, पर लोग खाक बनाएंगे। अब ये भगवान ने भला हो, भगवान ने ऐसा ही कर्म बता दिया कि इस तरीके से कर्म करो, हाँ लोक पर लोग दोनों बन जाएंगे। और अगर हम छोड़ते हैं तो भगवान लानत मारते हैं, ये दुनिया है उसकी ना अगला जहां। लोक भी नहीं बनाते, पर लोक तो सवाल ही नहीं उठता। ये तीसरे अध्याय में जो टोट के बताने की चेष्टा करूंगा, आज केवल मैं उसकी भूमिका बांध रहा हूं। इससे हमारे दोनों बन जाएंगे, विशेष पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ही आपका जाप चल पड़ेगा। तो आपके मन की वृत्ति इधर उधर नहीं जाएगी, वरना पहले कभी कर्म भी कर रहे हैं, कभी माँ का ख्याल आ रहा है, कभी पत्नी का ख्याल आ रहा है, ये हमने वैर कमाया अपने साथ। कभी बेटे का ख्याल आ रहा है, कभी अपने बारे में सोच रहे हैं, कभी जो गुजर गई बातें उधर सोचे जा रही है, कभी भविष्य की ओर मन जा रहा है। मन तो ना हुआ, पूरा आवारा गर्दी करने वाला लोफर हो गया। लोफर का काम क्या है? बिना किसी मतलब के आवारा गर्दी करने वाला। इसको आजकल पढ़े लिखे बेटों ने कहा, आजकल आवारा गर्दी नहीं कहते, लोफर नहीं कहते, आवारा गर्द नहीं कहते, क्या आजकल कहते हैं? रोड मास्टर। हाँ, रोड मास्टर, बिना मतलब के सड़कों पर चक्कर काटते फिरते हैं। तो फिर मन हमारा ऐसे ही था। अब क्या हो रहा है? अगर आप ठीक चल रहे हैं तो मन क्या होगा? तन काम में मन रहे। मन तो भगवान से रस लेता रहता है, तन द्वारा हम अपने दैनिक चर्या चलाते रहते हैं। जो हमारे दिन के जरूरी काम है मेरी देवी, वो हम चलाती रहती है। बड़ी मौज, बहुत बड़ा उपकार है अपने भगवान जी का, जिन्होंने गीता के माध्यम से ये कर्म योग का उपदेश दिया। सीखो मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकारी देवियों, सीखो। वही दफ्तर, वही घर, वही बार, वही गली, वही मोहल्ला, वही हमारा तन, वही हमारे रिश्तेदार, लेकिन 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 वो मन नहीं रहेगा। मन इंटायरली चेंज, एंगल ऑफ विजन इंटायरली चेंज है। सब कुछ वही रहेगा, मैं आपको स्पष्ट बताऊं, लेकिन मन वो नहीं रहेगा और बुद्धि भी वो नहीं रहेगी। बुद्धि का मतलब कोई मांस के लोथरे नहीं अंदर, बुद्धि का मतलब इरादा। बुद्धि का फंक्शन है निर्णय करना, डिटर्मिनिंग फैक्टर है। हमारा निर्णय बदल जाएगा। पहले निर्णय कुछ और था, अब निर्णय कुछ और हो जाएगा। एकदम तब्दीली आती है जब भगवान के योग, कर्म योग में लगती है अपने आप को। ध्यान दीजिए, इस विषय में हमारे अनुभवियों ने एक दृष्टांत देकर के हमारे पर बड़ा उपकार किया है। नहीं दूंगा तो मैं पाप का भागी बनूंगा। कहती हैं, मस्करे होते हैं मेरे बच्चे, अब भी रखते हैं, उन दिनों भी थे। रॉयल जेस्टर या शाही मस्करे, जब राजा बड़ा गंभीर हो जाए, जब उसका मन डाउन जाता था तो उसको बुला लेते थे, आ यार मेरे मन को खुश कर। तो वो पता नहीं क्या क्या टोट के कहां कहां से याद करते थे और क्या क्या कहां से राजा खुश कर लेते थे। वो इसी तो करते थे। राजा कहते यार तू बिल्कुल, लोग तो किस्मत दा खटिया खाना है यार, तू मस्करिया अपने गला दा खटिया खाना है। सच में वो गला दा खटिया खाया करते हैं मस्करे। एक मस्करे ने कुछ ऐसा मजाक किया और राजा बिगड़ गए। इसलिए कहा करती हैं, जहां तक हो सके बड़ों को अपना दोस्त ना बनाओ। राजा, वजीर, जहां तक आजकल तो लोग बड़ी इज्जत समझते हैं कि हमारे बड़े बड़े के हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा भगवान के प्यारे, जहां तक हो सके इनके घरों में मत जाओ। रास्ते मिल जाए प्रणाम कर दो, इनको मिलने की चेष्टा जहां तक हो सके ना करो, क्योंकि ये नुकसान ज्यादा पहुंचा सकती है। हर समय आप इनके मुताबिक नहीं रह सकते। अगर जरा सी कोई भूल हो गई तो ये आपको बड़ा भारी नुकसान कर देंगे, क्योंकि ये चिड़चिड़े मिजाज की होती हैं, इनमें सहनशीलता होती नहीं, इनको सारी जी हजूरी करने वाले होती हैं, क्योंकि मतलब रत होता है हर एक को। राजा नाराज हो गया और क्या, फांसी की सजा। बड़ी मिन्नतें घरवाली ने की, इसने की, नहीं माने। दिन मुकर्रर हो गया, चांदनी चांद यानी क्षमा करना, पूर्णिमा वाले दिन दोपहर को फांसी दी जाएगी। ठीक है, सारा इकट्ठ हो गया, दिन भी आ गया। घरवाली रो रो के अपने बाल तोड़ी जा रही है। राजा
सुनी अनसुनी, देखी अनदेखी कर रहा, इतना पत्थर दिलों के, इसने ये मजाक नहीं करना था। गंदा मजाक जो दादे तक पहुंच गया, उसके खानदान को भी खत्म कर गया। चलो भूल हो गई, ठीक हो गई, गलती हो गई, वक्त आ गया। अब तक भी जारी है। जब फांसी देते तो कह देते हैं हम तुम्हें फांसी की सजा तो देंगे, इसकी तेरी कोई इच्छा है तो बता, तेरी इच्छा पूरी कर दे तो अरमान लेके ना जा। इस मस्करे को भी कहा भाई अरमान लेके ना जा, हाँ जो तेरी इच्छा है वो बता दे। जरूर, हाँ राजा आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने ये कहा, अब ये निश्चित है मुझे मारोगे? हाँ। अच्छा राजा, मेरे पास एक मंत्र है। अच्छा, अब तुम जो मारी दोगे वो मुझसे सीख लो। तो आप जिस धातु पर उसको डालोगे वो सोना हो जाएगा। है? हाँ राजा, ये मेरे पास मंत्र सिखाया हुआ है। वो भड़वया, फिर तू क्यों नहीं प्रयोग किया? कोई विशेष कारण था कि जो मैं इसको प्रयोग जिंदगी में नहीं करके आपका मुताज रहा। चीजें मंगवाई गई, उसने मंत्र पढ़ा, नीचे ऊपर किया और कहा राजा ये हो गया इकट्ठा। हाँ, अब धातु मंगवाए गए। बता भाई, मरने से पहले इसको सोना बना के जा। जरूर। मैं अपने जीवन में इसलिए प्रयोग नहीं कर सका कि मेरे से जीवन में ना होने वाली कुछ भूलें हो गई थी, इसलिए मेरे अंतःकरण में या हाथों में वो शक्ति चली गई। तो ये वजीर पहले कर ले। बड़ी अच्छी बात। क्या कहा? भूले तो कई गलतियां तो हमने भी राजा से बचा के की हैं, हम तो नहीं डालते। और सेठ थे वहां पर, उनको कहा गया फिर आप डालो, हमने बेवकूफी की है। रानियों कहा गया आप, आखिर में कहा राजा साहब आप ही डाल दो ना भाई, हमने भूले की हैं। सारे तो भूले करने वाले और मेरे से भूल हुई तो मैं सारों को फांसी चढ़ाओ, या मुझे भी माफ कर दो या इनको भी चढ़ाओ। ओए मां दे पुत्रा, फिर मजाक कर गया, आ जा नीचे, माफ कर दिया। आखिरी बार फिर मजाक था कि जब सारों से भूलें होती हैं और मुझसे भी कोई भूल हो गई तो या तो सारों चढ़ाओ फांसी, तो या फिर माफ कर दो मुझे भी। हाँ ठीक कहती हो, ऐसे ही होगा। नेक जीवो, ओ नेक मेरी देवियों, जैसे उन्होंने कहा कि इसको वो लगाए जिसने जीवन में भूल ना की हो, तो भगवान कहते हैं मैं कर्म योग बताता हूं जिससे की हुई भूलें खत्म हो जाएगी। यूं अज्ञान अग्नि में जाती है जल, बुरे होगा बल या पर होगा बल। अगर इस तरीके से हम अपने कर्म करें, दफ्तर में, व्यवहार में, अपने जहां भी भगवान जी हमसे काम ले रहे हैं, मेरे से आपसे, महाराज जी के उपदेश के आधार पर किए जाए, तो वो क्या हुआ? वो तो एक और प्रकार का था कि भूले कर चुका हूं, अब मैं कर नहीं सकता। भगवान कहते कर चुके तो क्या हो गया? तो इस तरीके से अपने कर्म करके जो किए हुए पाप धुलते जाएंगे और भी धुलेंगे, और भी धुलेंगे। तो 4 दिन यहां भी आराम से काटेगा और आगे भी तलीन हो जाएगा भगवान की। इसलिए योग नाम रखा गया, मिलाप। वो अगर नहीं कर सकता सोना तो भगवान तुम्हें कह रही है मुरादों की ये गाय गए कामधेनु, ये तो कामधेनु के समान है। एक बार पूरा सीख लो कर्म योग, जानकारी पूरी कर लो, जुट जाओ, बस उसके बाद मन कितना प्रसन्न। और आगे शरीर छोड़ने के बाद भगवान आपको यकीन दिलाते हैं, दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो, हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण। फिर जीव आवागमन भी नहीं आएगा, कोई अरमान नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। अंतःकरण को निर्मल करके गया है, अंतःकरण को मेरी देवी साफ करके गई है, बिल्कुल निर्मल, नो मोर रीबर्थ। अब वो क्या होगा? भगवान की जात में तलीन हो जाएगा, वो महाराज जी में मिल जाएगा। शाबाश। क्योंकि उसके अंदर बार के मिठास ही थी, अंदर बार भला कर्म था, कोई बदी नहीं थी, कोई कुकर्म नहीं था। वो भगवान में लगा भगवान के नाम पे करता करता सब सफा कर गया। ऐसे जीव फिर नहीं आएगा। जैसे खान की गुड़िया अगर गंगा जी नहाने जाए
और गिन गिन के मारे गोते, मारते रहो आवाजें। खान की गुड़िया वापस आ, बाला जाना। खान की गुड़िया आने से रही, पानी में घुल गई, पानी में घुल गई, पानी में डिजॉल्व हो गई। तो रब दे प्यारे फिर आने से रहे, चूंकि पहले वो अंदर बार से मीठे बन के गए, कड़वाहट उन्हें हटा दी है, फिर वो आने से रहे, गए एंड गए फॉर एवर। परम धाम मेरा है वही, पहुंचकर जहां से न लौटे कोई। फिर आप आजमा लो ना, आप हमारे जैसे से सीख लो, करती रहो। अंदर बार मिठास, अंदर बार शांति ही शांति, अंदर बार आराम ही आराम, बिल्कुल चैन। जैसे कहा जाता है बर्फ का मटका, बर्फ का ही मटका बनाया गया, उसके अंदर भी पानी था, हाँ, और उसे बहती हुई नदी में डाला गया, तो धीरे धीरे करके बर्फ खुरती जा रही है। तो बर्फ का मटका क्या 2 घंटे बाद वापस उठा के लाओगे? बिल्कुल नहीं, वो पानी में एक में हो गया। इस तरह ऐसे नेक जीव जो महाराज जी के नाम पर जिंदगी काटे जा रही हैं, ऐसी मेरी बड़भागन देवियां जो हजूर के नाम पर अपने आप को लगाई जा रही हैं, जुटाई जा रही हैं, हाय क्या कहने उनके अंतःकरण निर्मल हो जाते हैं, उनके अंतःकरण साफ हो जाते हैं। शाबाश, भावना ये हो, भावना इस प्रकार की हो। शाबाश, एक छोटी सी थोड़ी सी पानी की तरह दवाई, उसमें विशेष प्रकार के केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिन्हें हम डिटोल बोलते हैं। अब डिटोल क्या होता है? कहीं जख्म हो जाए, कहीं कट गया, शेव की कुछ कर गया, हाँ, तो फिर हमने धोना है, हो सकता है वो सुगा जाए, बात का बतंग कर चुका, हमने ब्लेड से काटा है, कहीं लोहा लग गया या कहीं और फोड़ा हो रहा है, तो उसमें से गंध निकलेगा, आगे एक फोड़ा और हो जाएगा। तो ये फोड़े ना बढ़े, मेरा ब्लेड से कटा हुआ मांस आगे ना करे, तो इसे बोलते हैं एंटीसेप्टिक, अर्थात वो चीज वही खत्म हो जाएगी, आगे रोग नहीं बढ़ेगा, आगे फोड़ा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि फोड़े में से गंध निकल रहा है, राद निकल रही है, तो वो आगे बढ़ के जिसम पर लग गई तो फिर एक फोड़ा और हो जाएगा। छुआछूत की चीजें होती हैं, लेकिन आपके डिटोल क्या है? एंटीसेप्टिक। अगर इसका प्रयोग करती रहे शेव के टाइम, या फोड़ा होता है तो पानी में डाल, कोसे पानी में डाल के और फोया रुई का ले करके उसके साथ करे, तो आगे बढ़ेगा नहीं, वही बात खत्म हो जाएगी। अगर एक भगवान की बनाई हुई या की चीज को हमने 2 चीजों को, 3-4 चीजों को मिलाया और एंटीसेप्टिक हो सकती है, मैंने मन को समझाया था, आप भी समझा लो। क्या भगवान के एंटीसेप्टिक नाम नहीं हो सकता? क्या भगवान के नाम में शक्ति नहीं, भगवान की वाणी में शक्ति नहीं कि वो एंटीसेप्टिक हो जाए? क्या आगे ना बढ़े, जो भूले हो गई आगे ना हो, मल्टीप्लाई ना करे? तो अगर ये छोटी दवाई एंटीसेप्टिक डिटोल के नाम से कही जा सकती है, तो भगवान का उपदेश भी हम सबके लिए एंटीसेप्टिक हो सकता, अगर इसको सही रूप में अपना लिया जाए, सही रूप में मेरी कल्याणकारिणी देवियां अपने दैनिक जीवन में ले आए, दैनिक जीवन में उतार ले। यही तो अर्जुन ने 3 अध्याय को शुरू करने से पहले गिड़गिड़ाया है, और कुंती दा पुत्र रोया है भगवान के आगे, मुझे बात कतई बता दीजिए, भलाई की राह पे वो दाता मुझे डिसाइडेडली बताइए, जिससे कि मेरा कल्याण हो जाए, जिससे मैं इन दुखों में ना पड़ूं। ये शब्द जो लगाए ना, सुनिश्चित रूप से बताइए, जिसमें कोई शंका ना रहे, जिसमें कोई ऑब्जेक्शन सस्पिशन ना रहे, और मेरा कल्याण हो जाए। बहुत कमाल का अध्याय है ये कर्म जो को भगवान ने कहा, मुझे बात कतई बिल्कुल ही साफ कह दीजिए, मुझे दुविधा में ना रखो प्रभु। मैंने अपने उपदेश को सुन के दुविधा ले ली है, कैसी कि ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है? ये तो दो, आप कभी आप ज्ञान की महिमा गा जाती हैं, कभी आप कर्म की महिमा गा गए। नहीं भाई, ये नहीं ना। जैसे माँ ने आपको झाड़ा, चाहे कितनी भी उम्र है, पर माँ के लिए तो पुत्र ही है। बेटे ये क्या तुम भूल कर रहा है? कभी कहते हैं माँ कब मैं तू दाल दे दे, कभी कहते हैं माँ तू मुझे जो है ना, जो बैंगन का भरता बनाया वो दे दे, कभी कहते हैं माँ दोनों छोड़ो, हाँ तू मुझे जो आपने ना आलू और मटर बनाया वो सब्जी दे दे। कमला पुत्र तुझे बता, एक चीज बता, माँ माफ कर दे, आलू मटर दे दे। इसी तरह भगवान से गिड़गिड़ाया है, भगवान मुझे एक बात बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। इस 30 अध्याय में डिसाइडेडली बात कर्म योग के द्वारा प्रभु कर रहे हैं। आदमी धक्के तब खाता है जब आइदर आर में रहता है। बेटी मेरे भगवान ने कितना दूसरे अध्याय में कहा था, इरादा न हो जिसका रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ, क्या करूं क्या न करूं, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। पर भगवान तो यह निश्चय कर देते, इस तरीके से कर, बस इस तरीके से अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना तन दैनिक जीवन में लगा, लोक बना पर लोक बना।
हार्दिक धन्यवाद। हार्दिक अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।